नमस्कारम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे कि लोग किस तरह से, या कह लो कि हम सब किस तरह से ये जो ग्रह है, ग्रह दोष हो गया, वास्तु हो गया, इन सब में कैसे किस तरह से हम लोग उलझे पड़े हैं। यू सी, ये किस तरह से हम कभी शनि को ब्लेम कर रहे हैं, कभी राहु को ब्लेम कर रहे हैं, केतु को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो प्लैनेट हमारा, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसका राहु खराब है, इसकी 7.5 चल रही है, इसका शनि खराब है, ऐसे ऐसे। मुझे तो प्रॉपर नाम तक नहीं पता सारे प्लैनेट्स के, क्योंकि मेरा कभी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं बना। और क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी को, शादी से पहले वाली फैमिली भी जो मेरी है उनको भी इन सब में इंटरेस्ट था, और शादी के बाद वाली फैमिली को भी है, लेकिन मेरा नहीं बनता। ठीक है, मेरा नहीं बनता है। तो मैंने आई केप्ट ऑन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने परमात्मा के आगे क्वेश्चन रखती गई बार बार कि मेरे को नहीं दिल करता इन चीज़ों में विश्वास करने में, मेरा नहीं दिल करता है इन सब में बहने में, या इन सब चीज़ों को करने में, ये उपाय करने में, ये हल ढूंढने में, इसका शनि ऊंच का हो जाए, इसका राहु ऊंच का हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। मेरा दिल ही नहीं करता इन सब चीज़ों में पढ़ने को। ठीक है ना, मुझे जो डिवाइन से जो आंसर्स मिले हैं वो ये मिले हैं। शायद ये बात के लिए मेरा चैनल बहुत छोटा है, मे बी कल को जब ये चैनल ग्रो कर जाएगा और तब ये बात मेरी लोगों तक पहुंचेगी। मेरी तो नहीं है, परमात्मा की है। परमात्मा की बात जब आगे तक पहुंचेगी इस चैनल के थ्रू, तो ये आई ओपनिंग होगा उन सब के लिए जो इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप इन चीज़ों का उपाय करते हो तो वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है। फ़र्ज़ करो, अगर आप मान लो कि आपका सूर्य वाला जो पोर्शन है, सन प्लैनेट है, वो ख़राब है। तो मैंने अक्सर सुना है कि आप अपने पापा के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, इसलिए आपका सूर्य ख़राब है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग ग्रह है। शनि अगर ख़राब है तो अपने पैरों की सफाई रखो, मजदूरी वाला काम करो, है ना, तेल चढ़ाओ, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने सुनी है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ, बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पर एक टीचर है जो सभी बच्चों की ना, अगर आप ABC लिखते हो तो अगर मान लो कि आप जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप टेढ़े आड़े टेढ़े लिख रहे हो, तो वो जो टीचर है ना, वो आपको रोज़ आपको डांट पड़ रही है कि आप गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है A, ऐसे नहीं लिखना है B, ऐसे नहीं लिखना है C। वो रोज़ आपको समझा रहा है। आपने क्या कर दिया, आपने स्कूल ही चेंज कर दिया, मैंने जाना ही नहीं इस स्कूल में, और आपने एडमिशन ले लिया कि स्कूल में जिधर के टीचर्स को कोई परवाह नहीं है कि आप A लिख रहे हो, B लिख रहे हो, C लिख रहे हो, D लिख रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंधों की तरह टिक 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 करी जा रहे हैं। एक सिचुएशन होगी ये। दूसरी ये होगी कि आपने क्या किया, आपने टीचर की जाके कर दी कंप्लेंट ऑफिस में कि ये टीचर तो भैया हमें बहुत डांट लगाता है, बहुत मारता है, तो इसको भाई स्कूल से निकालो। और बदकिस्मती से उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। अब हुआ क्या, जो आपको समझाने सिखाने आ रहा था, आपने उसका ही दरवाज़ा बंद कर दिया, या तो स्कूल चेंज करके या तो टीचर को निकलवा के। नुकसान किसका हुआ, आपका। तो जो तुम लोग उपाय करते हो ना, ये इससे आप प्लैनेट्स को पता क्या देते हो, डायरेक्शन। हमने नहीं सुधरना, हमने सही अल्फ़ाबेट्स लिखने नहीं सीखने,
तू हट जा हमारे जीवन से, हमें सफरिंग नहीं चाहिए। तो जो माता कुंती थी ना, भगवत गीता में जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा आता है, माता कुंती ने, सिर्फ माता कुंती ऐसी हुई हैं पूरी की पूरी, हमारी पूरी की पूरी हिंदुइज़्म कल्चर में देखा जाए, माता कुंती ने ये अपने मुंह से बोली थी बात कि परमात्मा मुझे हमेशा दुख में ही रखना, क्योंकि दुख में मैं तेरा नाम कभी नहीं भूल पाती। ओ लॉर्ड ऑलवेज गिव मी इन सफरिंग, बिकॉज इन सफरिंग आई ऑलवेज रिमेंबर यू। ठीक है, तो जब हम, वो ग्रह तो हमें बेचारे सिखाने आ रहे हैं, वो तो टीचर्स हैं हमारे, गुरु हैं हमारे ग्रह। शुक्र करो अगर आपका कोई ग्रह आपको कोई कहता है कि ख़राब है, क्योंकि वो आपको सिखाने आ रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, जैसे कई लोग कहते हैं ना, इसका राहु केतु चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो कई लोग कहते हैं ना कि इस टाइम में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत खरीद बेच करते हैं, है ना। तो बेसिकली वो आपको सिखाने आ रहा है कि देख तू इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने पैसे वेस्ट कर रहा है, वो सिखा रहे हैं। पता है एक्चुअली होता क्या है, जिस इंसान का भी ये राहु केतु चल रहा होता है ना नीच में, स्पेशली राहु तो लोहे के साथ कनेक्टेड है ना, तो कहते हैं ऐसा। बेसिकली होता क्या है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदेगा ना, उसकी चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट निकले जाएगा। वो जब भी खरीदेगा फिर फॉल्ट निकलेगा, जब भी खरीदेगा फिर फॉल्ट निकलेगा। जब वो शौक़ से ख़रीद रहा है, मजबूरी में नहीं कि चलो चीज़ ख़राब होती है तो ख़रीदनी पड़नी है, लेकिन जब वो शौक़ से खरीदी बेची जा रहा है कि ये नहीं है, तो बेसिकली वो जो ख़राब हो रहा है ना, वो राहु ख़राब होने की वजह से नहीं हो रहा। वो राहु आपके चार्ट में एंटर किया है आपको सिखाने कि भाई चुपचाप एक पे टिक जा, उसमें जो कमी है उसी को ठीक करवा, उसकी जगह नई ना ले। ठीक है, उसकी जगह नई ना लो तुम, आप उसी में ही सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को कमी में रख के कर सकते हो बैलेंस। कमी में रख के मेरे कहने का मतलब है, जब कोई भी प्लैनेट आपको कुछ सिखाने आ रहा है, मान लो कि आपकी लाइफ में ना एकदम से आप जो ख़रीदना चाहते हो वो ख़त्म हो गई, आपकी इच्छाएं मर रही हैं क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही। मान लो आपके पास पैसे नहीं है तो इच्छा कभी जागेगी? इच्छा जाग ही नहीं सकती। जब 4 पैसे पास होते हैं तभी इच्छा जागृत होती है। आपकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही, उसको क्या कहते हैं लोग, इसका शुक्र खराब है, तभी इसको क्या नहीं मिल रहा, ऐश्वर्य नहीं मिल रहा। अरे उसके पीछे कारण है, परमात्मा चाहते हैं, शुक्र ग्रह चाहते हैं कि माय डियर आप इन सब मटेरियल चीज़ों को छोड़ दो, आपका अध्यात्म में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आप शुक्र को बढ़िया करने में ना लगो। लोग क्या करते हैं, चिट्टी चीज़ें खाओ, चिट्टी चीज़ें दान करो, चिट्टी चीज़ों से नहाओ, दूध दही से नहाओ। ये सब बेवकूफ़ो, जो करने वाली चीज़ है वो करो। वो आपको ये कह रहा है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का, डिज़ायर्स छोड़ दो। तो जब आप इस तरह से ग्रहों को लेना शुरू कर दोगे कि अब मेरी लाइफ में, जब आपको पता चल गया कि हाँ एक एवरेज यूट्यूब पे आ जाती हैं चीज़ें कि हाँ अब इस वाली राशि के लिए ये वाला ग्रह ऐसे चल रहा है, आप उसके हल ना करो। आप देखो अगर आपका शुक्र नीच का है, मीन्स आपके डिज़ायर जब पूरे नहीं होंगे तो चुपचाप स्पिरिचुअलिटी में लग जाओ, वो बेस्ट टाइम है ना। अगर आपका राहु ऊपर नीचे है, राहु और शनि ऊपर का है ना, तो आप क्या करोगे, या तो आप बेच खरीद में लग जाओगे, तो यहाँ आप नॉलेज गेन कर लोगे। चुनो इनमें से पॉजिटिव क्या है, नॉलेज गेन करना। तो आप क्या करना चाहिए आपको, वो क्या सिखाने आया राहु केतु आपको, कि अपने टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करो। तो ग्रहों के हल करने ना निकलो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, शनि ठीक करना तो अपने पैर सजा के रखो। पैरों को सजाना नहीं है। शनि अगर पैर रिप्रेजेंट करता है तो वो कह रहा है कि सही रास्ते पे चलो, पैरों को सजाना नहीं है, सही रास्ते पे चलो।
मतलब मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा हो रहा है, ये ग्रह का ये ग्रह का ये, इसका वास्तु ये, उसका वास्तु ये, सब कुछ बकवास। ये सब दुकानें खुली हुई हैं वास्तु वालों की। अगर सारी की सारी सोसाइटी इस बात को फॉलो करना शुरू कर दे तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो आपको ज़बरदस्त तरीके से उलझा के रखते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। चुपचाप जो भी हो रहा है आपके साथ लाइफ में उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को बार बार ये क्वेश्चन करते रहो कि परमात्मा प्लीज़ आप मेरे को हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। What is that you want to teach me? What is that you want to awaken me for? क्या सिखाना चाहते हो आप मुझे, क्या कहना चाहते हो आप? प्लीज़ मुझे क्लियर बताओ, मेरे को विजडम दो, मेरी विल में अपना विजडम जोड़ दो, तो देखना लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती। तो मुझे तो अब यही समझ में आया है कि शायद यही रीज़न था जो मेरे को बिल्कुल इन चीज़ों में यकीन नहीं होता था। मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी इन चीज़ों में, ठीक है, जो कोई जो कहता है कर ही जाए, पर मैं सामने वाले बंदे को भी ज्ञान नहीं देना। अगर कोई आपके घर में ये चीज़ें कर रहा है ना तो उसको भी ज्ञान नहीं देना, ठीक है। उसको अगर आप ज्ञान देने जाओगे ना, जो वास्तु का प्रैक्टिशनर है, उसको कहोगे कि आप ऐसे ऐसे ना करो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब आपको सिखाने आ रहे हैं, उन्होंने उल्टा आप पे चढ़ जाना है। आपकी एनर्जी चूस लेंगे, वो शक कर लेते हैं लोग, नहीं करने देना। जो जैसा करता है उसे करने दो, बस आप अपनी तरफ देखो, अपनी ग्रोथ करो बस। और कई बार ऐसा हो जाता है जब घर पे मजबूरी है, आपको करना ही पड़ता है। मान लो कि अगर किसी का बृहस्पति ख़राब है तो उसे कहते हैं कि हर चीज़ में, चिट्टी चीज़ में हल्दी डाल के पियो। जैसे किसी का सोम और शुक्र ख़राब है तो शुक्र और बृहस्पति ख़राब है तो उसे उसमें वाइट चीज़ में येलो चीज़ डाल के देते हैं, ठीक है। मेरे घर में तो ये कॉमन ही हो गया हुआ है, तो इसलिए मुझे रटा हुआ है ये। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ परमात्मा सब कुछ आपको समर्पित, किसी ग्रह को मैं नहीं डिस्टर्ब करी, किसी ग्रह के लिए नहीं कर रही, परमात्मा सब कुछ आपके नाम, है ना। तो जब उसके नाम कर दिया, परमात्मा का नाम लेके खाया पिया, तो फिर वो ग्रहों की कोई बात नहीं आती। और दूसरी बात, ये जितने ग्रह हैं सारे के सारे परमात्मा से डरते हैं। ये इंसानों की तरह थोड़ी हैं जो खुले शेर की तरह तुरी जा रहे हैं, नहीं। ये सारे के सारे ग्रह परमात्मा से डरते हैं। इसलिए तुम लोग भी परमात्मा के आगे झुकना सीखो। ये वाइज प्रिंसिपल के आगे झुकने का कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल के आगे, डायरेक्टर के आगे झुकना सीखो, ठीक है। जो मेन जिसका किंगडम है उसके आगे झुकना सीखो। ये छोटे मोटे चीज़ों के आगे, वो तो टीचर्स हैं, छोटे छोटे आपको सिखाने आ रहे हैं, तो सीखो उनसे, उनकी डांट से वो जो सिखाना चाह रहे हैं सीख लो। अगर आप पहली बार में सीख जाओगे तो कोई आपको डांटेगा? पहली बार में तो कोई भी डांट के नहीं ना सिखाता, पहली बार में तो सभी प्यार से ही सिखाते हैं। इसलिए आप प्यार से, जब वो सिखा रहे हैं आपको, आपके प्लैनेट्स आपको प्यार से सिखा रहे हैं, आप उनसे सीख जाओ। कोई उपाय ना करो, कुछ ना करो, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे करने दो, उसे नहीं रोकना आपने, क्योंकि उसकी अवेकनिंग नहीं हुई, आपकी हुई है। और अगर गलत टाइम पे सही ज्ञान दे दिया ना तो वो गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, इनमें नहीं पढ़ना। अपने प्लैनेट्स को शुक्रिया करो, 9 के 9 ग्रहों को शुक्रिया करो कि आप अब कौन सा ग्रह मेरी लाइफ में आया है उसका शुक्रिया करो। कौन सा क्या, सारे ग्रहों का शुक्रिया करो कि आप जो जो मुझे सिखाना चाहते हो मुझे सिखाओ। मैं फुल्ली ओपन हूँ, जितनी सफरिंग देनी है दो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सब सह जाऊँगी, ठीक है। और परमात्मा को सुबह उठते ही कहो कि परमात्मा आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस ऐसे रहना, ठीक है। विश यू वेरी गुड लक। आई होप मैं जो भी इसमें बातें कह रही हूँ आपको, आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से आप इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को
एक बढ़िया तरीके से बढ़िया रास्ते पे लेके जा सकते हैं, ना कि ये वहम भरम इन सब में पढ़ना है। किसी चीज़ में नहीं पढ़ना, आज़ाद कर दो अपने आप को इन सब चीज़ों में, ओके? किसी में नहीं पढ़ना। थैंक यू सो मच। इफ़ यू थिंक कि ये नॉलेज वर्थ है तो इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, जो भी बात आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।